हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? दिल से आपका वेलकम। एंड फर्स्टली तो दिल से माफ़ी चाहता हूं मैं, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी बिकॉज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बीइंग इन टच विद यू। थोड़ा मैं बिजी था बच्चों, और उसके अलावा थोड़ा एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे, कुछ अप एंड डाउन भी चल रहे थे, थोड़ा अंदर बार सीन चल रहा था। बट नाउ यू डोंट वरी, हम आ गए हैं फिर से एक बार मार्केट में तहलका मचाने। सब अच्छा होगा, एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग के साथ। तो बस आप भी उसी ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपको पता है बच्चों, अपना जो यूट्यूब चैनल चल रहा था विकास सर फिजिक्स, ये अपना चैनल है। इसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आपने अफेक्शन, जो प्यार आपने दिखाया उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। इसी प्रकार आप दिखाते रहें। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो आवर चैनल। यहाँ पे कुछ कंटेंट्स अपन ने पोस्ट कर रखे थे, लाइक जैसे वीडियोज हैं, तो यहाँ पे मैंने 12th के जो वेव ऑप्टिक्स के वीडियो सेशंस थे वो अपन ने अपलोड किए, पूरी वेव ऑप्टिक्स अपलोडेड है। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मॉड्यूल्स के सॉल्व करवाए हैं फॉर द पर्पस ऑफ नीट जेई एंड 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेसिस, राइट? तो आप इसको एक बार विजिट कर लें ना। अब एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नीट और जेई का जो सिलेबस है, वो नया सेशन है। जस्ट लेटेस्ट आपने 10th क्लास पास आउट की है, तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उनको बहुत इजीएस्ट वे में और वेरी हायर क्वालिटी के अंदर अपन कंटेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो यू डोंट वरी, जो भी चाहता है डॉक्टर इंजीनियर बनना, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और विदाउट एनी कॉस्ट, नो कॉस्ट, राइट? कोई भी इश्यूज हो आपको, उनको हाथों हाथ रिजोल्व किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली कनेक्ट होकर हमें बता सकते हैं, राइट? तो बच्चे, फर्स्टली अपन बात करें तो जो नीट है उसके अंदर फिजिक्स विल प्ले अ विटल रोल। 45 क्वेश्चंस आते हैं अपने, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा इसका, वो रहेगा जो बेस है इसका अपने पास में, यूनिट एंड डायमेंशन, राइट? उसके बारे में अपन आज स्टडी करें, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं बच्चों ना। जस्ट ए सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं अपन। यस, एग्जिट कर दिया। नाउ न्यू फॉर्म्स, राइट, अप्लाई। चलो बच्चा पार्टी, दिल से पढ़े, बेफिक्र होके पढ़े, एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई टेंशन ना लें आप, अभी हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होगा। ऐड कर देते हैं, चलो। नाउ नीट जेई बेच अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे आप अभी नए स्टूडेंट्स हो, आप नई डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें, सेलेक्ट करें, ताकि वो भविष्य में, फ्यूचर में उनका कैरियर जो है स्टेबल रहे, राइट? कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर प्रेशर जो स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। नहीं, आपका जो दिल कहता है, आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, आपको वही चूज करना है, राइट? फिर आप कहीं नहीं अटकोगे, मंजिल आपके कदमों में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ अपन बात करें बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल अपन देखें तो जो नीट का एग्जाम है वो 720 मार्क्स का होता है हमारे पास में। अब इसके अंदर जो फिजिक्स है, वो फिजिक्स आपके पास है बच्चों, इसके 45 क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। पर क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा हमारे पास में। तो नाउ 45 मल्टीप्लाई विद 4, देन कितने होते हैं ये? 180 होते हैं हमारे पास में। तो 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, इजी आते हैं बहुत। जो अपन 11 12 में जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को निचोड़ दो आप, हम बैठे हैं यहाँ, घबराए ना। तो उसके बाद केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री में भी सेम ही फेज रहती है। 45 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। एंड द मेजर पोर्शन इन द नीट, दैट इज बायो, राइट? बायो के क्वेश्चन जो आपके पास है वो 90 क्वेश्चन आते हैं, एंड पर क्वेश्चन कंटेंस 4 मार्क्स, देन ये होती है 360 मार्क्स। तो टोटल आपके पास 720 मार्क्स हो जाते हैं। शुरू से पढ़ेंगे, डेली अब आपकी क्लासेस ली जाएगी, अब कोई डिले नहीं होगा, भरोसा रखें। नाउ अपन देखें बच्चों, तो
अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, सबसे पहले बच्चों अपन बात करें तो अपन पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उससे पहले आपको बता दें फिजिक्स क्या है। तो बच्चों फिजिक्स जो है हमारे पास में एक ग्रीक कंट्री का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हमारे पास फ्यूजिस। इससे आपके बच्चों जो फिजिक्स है उसको डिराइव किया गया है, यानी फ्यूजिस से बना फिजिक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिक्स, फ्यूजिस क्या मतलब है इसका? फ्यूजिस का मतलब है बच्चों हमारे पास में नेचर। क्या मतलब हुआ? नेचर यानी कि प्रकृति बच्चों, ठीक है। इट मींस जितने फिजिक्स हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है बच्चों, एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज लाइक नेचुरल इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, कैसे बादल बने हुए हैं तो हाउ द क्लाउड फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बने हैं, बारिश आ रही है, बारिश क्यों आ रही है, अर्थक्वेक्स आए तो वो क्यों आए, वो सारी चीजें अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और फिजिक्स एक इकलौता सब्जेक्ट है बच्चों जो कोई भी बात हो उसके लिए सबूत मांगता है। अब अदालत है तो अदालत सबूत मांगती है ना, कोई गुनाह करके आ गया तो भाई सबूत पेश करेंगे तो कोर्ट में उसको दोषी करार दिया जाएगा। अगर सबूत नहीं है तो जो मुजरिम है, गुनहगार है, वो आराम से घूमेगा। ऐसा तो नहीं है कोई सीधा साधा गया मासूम सा इंसान उसको जाते इसको फांसी लटका दो, कोई सबूत ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। तो फिजिक्स का भी यही चीज है बच्चों, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो ओके, वो चीज कंफर्म्ड है, एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज हमारा जो कोर्ट है फिजिक्स का वो रिजेक्ट कर देगा इसको, ठीक है। नाउ ये बेसिक डिटेल्स थी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज आ गए फिजिक्स की। जैसे कि अपन बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, आपने 10th क्लास तक पढ़ा बच्चों। इसके अंदर अपन हीट, टेम्परेचर, है ना, इन चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर आती है एटॉमिक फिजिक्स, एटम के बारे में सारी डिटेल उसके अंदर पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सारी। तो ये बेसिक चीजें जो कई काम ही है। अब आगे अपन देखें तो बच्चे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। आपने पढ़ा 10 तक, बहुत सारी क्वांटिटीज से आप वाकिफ मिले, फोर्स, मास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स वर्क, ब्ला 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 एक्सेट्रा, बहुत सारी पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों। वो है क्या फिजिकल क्वांटिटीज? भौतिक राशियां है क्या, उनके बारे में अपन देखें बच्चा पार्टी। तो बात करें बेटा तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इजीली, the quantities which can be measured easily are known as physical quantities। वो राशियां जिन्हें आसानी से मेजर किया जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज बोला गया, राइट। लाइक अपन बात करें तो मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब अपन बात करें बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज अपन देखें तो बच्चे नॉन नॉन लग गया फिजिकल के आगे, तो जो वर्ड्स होते हैं उन पे हमेशा आपको फोकस करना है, राइट। वही अपनी डेफिनेशंस देके जाते हैं, आपको चीजों को डिफाइन करके जाते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, हम नहीं माप सकते जिन्हें, वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? मान लो बच्चों कि हमारे पास मैं निकला, अब या कोई बच्चा है हमारे पास, बच्चा बैठा है, वो जा रहा है कहीं से, उसको 15-20 लाख रुपए रास्ते में मिल गए, पड़े हुए मिल गए, मिले, किस्मत अच्छी थी उसकी, तो बच्चों वो खुश होगा। अब मैं बोलूं आपसे कि कोई बच्चा खुश है तो वो कितना खुश है? 2 किलो खुश है, 5 किलो खुश है, 1 ग्राम खुश है, आधा ग्राम खुश है, ऐसा थोड़ी होता है। तो खुशी को उसको आप जज थोड़ी कर सकते हो, मेजर कर सकते हो? नहीं। कोई इंसान है बेचारा, उसका बड़ा वो नए नए प्रेम के अंदर घुसा था, है ना, लव अफेयर्स के अंदर गहराई में गया और उसका ब्रेकअप हो गया, बंदी ने ब्रेकअप कर लिया उस बंदे से, तो अब वो दुखी है बेचारा, तो आप उसके दुख को मेजर थोड़ी कर सकते हो कि ये 5 मीटर दुखी है, 10 किलो दुखी है, नहीं कर सकते ना। तो इट मींस दैट बच्चों जो हमारे पास में फीलिंग्स
एंड इमोशंस जो होते हैं इन्हें अपन कभी भी मेजर नहीं कर सकते, राइट। जैसे कोई हैप्पी है तो हैप्पीनेस, सैडनेस, इन चीजों को अपन नहीं मेजर कर सकते, क्लियर। तो बच्चों ये है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इजी। नाउ आगे अपन चले बेटा, तो आगे हमारे पास में अपन देखें तो अब आगे जाकर इन फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, राइट। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी है वो दो कैटेगरीज हमारे पास में, देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपके नीट, जेई और 11th जो है वो तीनों साथ चल रहे हैं, आराम से पढ़ें आप। कोई इश्यू होते हैं तो मुझे बताएं, हर एक चीज को सॉल्व किया जाएगा। टीचर्स सब एक जैसे ही होते हैं बच्चों, बस जो वे होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन बच्चों से जुड़ने का, वो उनका नजरिया और उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। अपन दिल से पढ़ाते हैं, आपके सीधे दिल से जुड़ना है, ठीक है। तो अब अपन बात करें बच्चों, तो फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज बोल दो, या इसको बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोला गया, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। अब ये क्या है? देखो मैंने कहा वर्ड पे फोकस है, तो वर्ड इज बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चा पार्टी अपन बात करें तो मान लो हमारे पास में कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स हैं, उसके अंदर 3 मंजिला इमारत बनी हुई, बड़ी सुंदर सी। तो बिल्डिंग किस पे टिकी हुई है? उसकी पहले नींव रखी गई, उस नींव पे टिकी हुई है ना, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नींव पे डिपेंड कर रही है। तो जो नींव है वो उसका बेस है बच्चों, जो फाउंडेशन भरा गया वो बेस है, उस पर सारी बिल्डिंग डिपेंड है, नींव तो किसी पे डिपेंड नहीं है ना। वैसे ही अपन बात करें तो ये बेस क्वांटिटी जो है ये क्या है? ये भी हमारे पास में नींव ही। तो बच्चों द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent or doesn't depend on any other quantities are known as base or fundamental quantity. वो भौतिक राशियां जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, स्वतंत्र है, फ्री है, आजाद है, फ्री टू फ्लाई, वो हमारे पास में बेस है, फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। कौन कौन सी? तो अपन यहां देखें तो बच्चों इसके अंदर अपन देखें बच्चों तो 7 बेस क्वांटिटीज बताई गई। कौन कौन सी है 7 बेस क्वांटिटीज? 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? इनको याद रखें, सीधा याद दिमाग में बिठा ले बच्चों। फिजिक्स कभी भी आप रटोगे कभी नहीं आएगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट्स को पकड़े। फिजिक्स बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं आपसे, भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम। अब अपन देखें बच्चों, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी है देखें तो नेम ऑफ क्वांटिटी, देन यहां पर लिख रहा हूं मैं उसकी यूनिट, जो यूनिट डिस्क्राइब की गई है, राइट। और यहां पर नंबर। फर्स्ट वन हमारे पास में बच्चों मास, राइट, मास है। एंड द सेकंड वन इज लेंथ, एंड द थर्ड वन इज बच्चों इज टाइम, फोर्थ वन इज, याद रखनी है आपको, सीधी सी बात है, टेम्परेचर, एंड द फिफ्थ वन इज बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज बच्चा पार्टी इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस? यानी कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ये ज्योति, ये जो रोशनी है, उसकी तीव्रता कितनी। एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 बेस्ट क्वांटिटीज आपके पास में लिस्टेड की गई है, बहुत इजी, एक बार आप देखोगे याद हो जाएगी इजीली। अब इनकी यूनिट्स जो है बच्चों वो भी फिक्स करी गई, ठीक है। इन 7 को पढ़ना है आपको। तो अपन देखें तो जो मास है उसकी यूनिट क्या रखी गई बच्चों? उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन की गई वो है किलोग्राम। कि पूरी दुनिया में जो किलोग्राम वर्ड है ना वो मास के लिए यूज होगा, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन लेंथ जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन की गई बच्चों मीटर, क्लियर। एंड द टाइम जो है उसकी यूनिट रखी गई सेकेंड। टेम्परेचर की बच्चों अपन जानते हैं सेंटीग्रेड, सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फारेनहाइट, देयर आर वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास बहुत सारी स्केल्स हैं, बट केल्विन जो है बच्चों ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है बच्चों हमारे पास में
राइट। फिर हमारे पास में आता है इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस, तो इसकी यूनिट जो है बच्चों वो है कैंडेला हमारे पास में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD से डिनोट किया जाता है। लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल। क्लियर, ये 7 यूनिट्स हमारे पास में होगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत हो तो बताएं। एंड द नेक्स्ट वन, अब बात है डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो ये क्या है? तो बच्चों अपन बात करें तो डिराइव्ड यानी इनको कहीं ना कहीं से निकाला गया है ना। कहां से निकाला गया? ये तो इंडिपेंडेंट है हमारे पास। अब ये डिराइव्ड क्या है? इनके अलावा जितनी भी बच गई ना सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक एग्जांपल आपको दें अपन, जो बेस क्वांटिटीज है, मान लो बच्चों ये है अपने पास में राजा, और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है हमारे पास में प्रजा। तो राजा तो किंग है, राजा है ना, तभी तो वो राजा बना, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको जरूरत नहीं है किसी की, वो राजा खुद पर ही है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है एकदम, जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन बेचारी जो प्रजा है वो डिपेंड करती है किस पे? राजा पे, कि हमारे मालिक कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो प्रजा राजा पे डिपेंड कर रही है, बट राजा प्रजा पर थोड़ी कर रहा है, ये तो फ्री है कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो बच्चा पार्टी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ये क्वांटिटीज हमारे पास में बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। ये सातों बेस क्वांटिटीज जो है इन पर डिपेंड करने वाली जो क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड। क्लियर? हिंदी में इसको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां, और इसको बोला जाता है मूल राशि, राइट। अब एग्जांपल देखें तो इसके अलावा जो भी बच गई हमारे पास में, वेलोसिटी यानी वेग है, स्पीड चाल है, हमारे पास में बच्चों फोर्स है, वर्क है, ये सारी चीजें बेस क्वांटिटी पर। क्लियर है? नाउ अब यूनिट्स मात्रक क्या है बच्चों? तो आपने 10th 6th 7th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो साइंस के अंदर अलग अलग चीजों के, कि हमारे पास में कभी डिस्टेंस की कुछ चीजें देखी आपने, वैल्यू दी हुई है। जैसे मान लो यहां से अपन बात करें, मैं बोलूं बच्चों जयपुर से हमारे पास दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, जयपुर टू दिल्ली, तो इसकी डिस्टेंस आप बोलोगे बच्चों हमारे पास में 250 किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर क्या कहां से आ गया? क्या रातों रात पैदा हो गया किलोमीटर? नहीं, बताया साइंटिस्ट ने, चीजों को दिया। मैंने कहा फिजिक्स हमेशा प्रूफ मांगेगी, आपके पास में प्रूफ है तो चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं समझेगा आपको। तो बच्चे अपन देखें तो इसके लिए कुछ यूनिट सिस्टम्स आपके पास डिस्क्राइब किए गए। कितने यूनिट सिस्टम्स थे देखते हैं। यूनिट सिस्टम ना, यानी कि मात्रक पद्धतियां या मात्रक प्रणाली। तो बच्चों हमारे पास में 3 यूनिट सिस्टम डिफाइन किए गए। मेनली 3 यूनिट सिस्टम हमारे पास में थे। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट वन हमारे पास में बच्चों CGS, एंड द सेकंड वन इज FPS, नॉर्मल थ्योरी है, इजी है बहुत। नाउ द लास्ट वन इज MKS। ध्यान रखें, यहां पर आपको बच्चों कितने लेटर्स दिख रहे हैं? 1 2 3। इसमें कितने? 1 2 3। इसमें कितने? 1 2 3। यानी कि यहां पर 3 लेटर्स हैं। देयर आर 3 लेटर्स इन ईच सिस्टम, तीनों में 3 लेटर्स हैं। तो बच्चों इनका काम क्या है? तो देखो जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर ये स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर मास, यानी कि पहला लेटर जो है सब में, सॉरी ये स्टैंड करता है हमारे पास में लेंथ के लिए। तो यहां पर अपन देखें तो C ये लेंथ को डिफाइन करेगा, F ये भी लेंथ को डिफाइन करेगा, M ये भी स्टैंड कर रहा है लेंथ के लिए, राइट। एंड द सेकंड लेटर स्टैंड्स फॉर मास, दूसरा लेटर मास के लिए है। एंड द थर्ड लेटर स्टैंड्स फॉर बच्चों हमारे पास में टाइम, तीसरा टाइम के लिए। इतनी सी बात ध्यान रखें। अब अपन देखें तो CGS सिस्टम है, तो CGS फर्स्ट लेटर किसको डिफाइन कर रहा है? हमारे पास में लेंथ को डिफाइन कर रहा है। तो C से क्या बनता है? सेंटीमीटर बनता है। तो यानी कि CGS सिस्टम में लेंथ को बच्चों अपन मीजर करेंगे सेंटीमीटर। फिर दूसरा लेटर मास को करता है, तो मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, सॉरी मास विल बी मेजर्ड इन ग्राम ना। मास जो होगा ग्राम में मेजर किया जाएगा CGS पद्धति के अंदर। एंड द लास्ट वन जो है वो टाइम का, टाइम को अपन मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें बताया गया लेंथ को आप मेजर करोगे फीट में, एंड मास विल बी मेजर्ड इन पाउंड, मास को आप मेजर करोगे पाउंड में, और टाइम है जो बेचारा सीधा सा है, इसको द्वारा एक सिस्टम में सेकंड में मेजर। क्लियर। नाउ लास्ट है, तो इसमें बताया गया MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करना है हमें
मीटर में, मास को करना है केजी में, एंड टाइम को करना है आपको ये याद रखें इनको। अब बच्चों यहां पर जो एमकेएस हैं सबको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, अपन फॉलो करते हैं जिसको, वो है एमकेएस। कौन है? एमकेएस। अब इसके बाद बच्चों कुछ समस्याएं आई। क्या समस्याएं आई? जैसे कुछ क्वांटिटीज की यूनिट्स ऐसी थी वो इंडिया के अंदर तो एक्सेप्टेबल थी, लोग समझ रहे थे, पर उन क्वांटिटीज की यूनिट को जाकर अमेरिका में बताया गया तो वहां के लोगों को पता ही नहीं। तो जो कमिटी थी, इंटरनेशनल कमिटी जो यूनिट्स डिस्क्राइब करती है या असाइन करती है, उनकी एक मीटिंग की गई बच्चा बाटी। उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, मार्केट में कोई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाना होगा जो सब जगह एक्सेप्टेबल रहे, हर एक कंट्री में, दुनिया के हर एक कोने। तो बच्चों एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एसआई सिस्टम, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम हमारे पास में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो है बच्चों ये एमकेएस का जुड़वा भाई, ये विचार कैसे कि एमकेएस के अंदर ही कुछ चेंजेस कर दिए गए, उसका जो अपडेटेड वर्जन था बच्चों, उस अपडेटेड वर्जन को नाम दे दिया गया हमारे पास में एसआई सिस्टम। क्लियर? अब इस सिस्टम में कुछ खास बात क्या थी? इस सिस्टम में जो चीजें बताई गई, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका फिजिक्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, तो उनकी मेमोरी में उनको दुनिया याद करती रहे। वो तो चले गए, पंगे छोड़ गए अपने लिए, हम जैसे पढ़ाने वालों के लिए, आप जैसे पढ़ने वालों के लिए। तो बच्चे उन साइंटिस्ट की मेमोरी के अंदर, उन वैज्ञानिकों की याद के अंदर बच्चों हमारे पास में यूनिट्स रखी गई, कुछ क्वांटिटी। कैसे? जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, वर्क है तो वर्क की यूनिट एमकेएस यूनिट थी न्यूटन मीटर, या अपन देखें तो ऐसा यूनिट रखी गई जूल। करंट की आपने देखी, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। तो जूल साइंटिस्ट था, उसकी याद में वर्क की यूनिट रख दी गई। एम्पियर भी साइंटिस्ट था, उसकी याद में यूनिट रख दी गई करंट की एम्पियर। ठीक है, इनको हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा, राइट। तो ये यूनिट सिस्टम से हमारे पास। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बता दिया। थैंक यू, जुड़े रहे, खुश रहे हमेशा, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। थैंक यू सो मच।